फेंक दिल थरिया हो, फेंक दिल थरिया बलम गईले झरिया, पहुँच लेकिन ना उठे हिया में लहरिया, पहुँच लेकिन ना उठे हिया में लहरिया, पहुँच लेकिन ना। फेंक दिल थरिया हो, फेंक दिल थरिया बलम गईले झरिया, पहुँच लेकिन ना उठे हिया में लहरिया, पहुँच लेकिन ना। आसमान करेला बिहान हम जाई, न त केहू दूसरा से पतिया पेठाई। आसमान करेला बिहान हम जाई, न त केहू दूसरा से पतिया पेठाई। अनपढ़ जान लेना हो, अनपढ़ जान लेना करिया अछरिया, पहुँच लेकिन ना उठे हिया में लहरिया, पहुँच लेकिन ना। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग। साथियों, इसके पहले आपने कठपुतली पर एक एपिसोड देखा है, उसका दूसरा भाग आज हम लेकर आ रहे हैं। कठपुतली कलाकार सुनील कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं, मुजफ्फरपुर शहर में रहते हैं और वे कठपुतली कलाकार के साथ साथ लोक गायक भी हैं। आज इस एपिसोड में हम सुनील कुमार जी से बात करेंगे, कठपुतली कला लोक गायन के संबंध में हम बात करेंगे और उनकी लव स्टोरी के बारे में। हमारे देशवा अंगूठी के नगीना, हमारे देशवा अंगूठी के नगीना, एही माटी के सरला श्रीवास, एही माटी के सरला श्रीवास, एही माटी के सरला श्रीवास, एही माटी के सरला श्रीवास। स्त्री रत्न के हो, स्त्री रत्न के मिलल से हरा अंगूठी के नगीना, हमारे देशवा अंगूठी के नगीना, हमारे देशवा अंगूठी के नगीना, हमारे देशवा अंगूठी के नगीना। सुनील जी, वर्णिका में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका जो कठपुतली वाला जो वीडियो था, दर्शकों ने काफ़ी सराहा है। जी जी। हम आपकी लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जी जी। कठपुतली कला के बारे में बात करेंगे जी जी। और लोक गायन के बारे में बात करेंगे। जी जी। सबसे पहले संक्षेप में कठपुतली को कैसे आपने सीखा और क्या है कठपुतली, उसके बारे में संक्षेप में आप बताइएगा। देखिए, कठपुतली जो है वो काठ की कला को हम कठपुतली कहते हैं, और ये जो है काठ की जो है पुतली बनाया जाता है, और यह मुख्य रूप से राजस्थान की जो है सो कला प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार की भी जो है यह कला है, और इसमें जो है छड़ी कठपुतली के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन बिहार में लगभग वह विलुप्त प्राय है, और इसको पूरे दुनिया भर में जो है इसको एक बचाने को लेकर के भी कार्य किया जाता है, और विश्व कठपुतली दिवस के रूप में 21 मार्च को मनाया जाता है। जी। तो ये तो कठपुतली कला की बात हुई। आपके प्यार के चर्चे काफ़ी हैं। एक कार्यक्रम में हमको एक मौका मिला था सीजी नेट स्वर फाउंडेशन की ओर से, जिसमें जन पत्रकारिता जागरूकता अभियान के माध्यम से हम मध्य भारत में जो है सो भ्रमण कर रहे थे, और उसी क्रम में जो है एकता परिषद की सरला श्रीवास थी, जो वो अपने बैहर बालाघाट में जो है अपने गांव रामेपुर में जो है वो हम लोग की यात्रा दल को लेकर के आई। बाद में वह जो है सो पूरे बालाघाट में हम लोग को भ्रमण करवाई, और उसके बाद जो है वह हम लोग के साथ जो है सो जुड़ गए, और इसी क्रम में जो है सो जुड़ गई। और उसके बाद गढ़चिरौली में गोंडवाना महाविद्यालय है, उसमें भी प्रशिक्षण ली, और हम लोग के साथ वह जो है सो भारत देश के जो नक्सल प्रभावित जो रिमोट एरिया है, मीडिया डार्क जोन एरिया है, उन क्षेत्रों में जो है सो वह हम लोग के साथ में कार्य करती रही। उस समय तक हम लोग को कुछ उस तरह का लगाव नहीं था, बस वो एक साथी जो है थी, लेकिन वह बहुत ही मेहनती थी। वह जो है हम लोग थोड़ा सा गायन वादन तक ही मतलब रखते थे, लेकिन वह जो है लोगों की समस्याओं को जो है किस तरह से वह रिकॉर्ड हो, किस तरह से उसका समस्या का समाधान हो, इसको लेकर के कार्य करती थी। और बुलटू रेडियो को लेकर के भी वह देहाती बुलटू रेडियो की स्थापना की थी, और ब्लूटूथ जो
सभी के मोबाइल में होता है, वह चाहे छोटा मोबाइल हो बड़ा मोबाइल हो, सभी में है, जिसमें वायर की कोई ज़रूरत नहीं होती, तार की ज़रूरत नहीं होती थी। उसकी वो बहुत एक्सपर्ट थी। हम उसको देख करके बहुत ही प्रभावित होते थे। और साथ ही साथ जो हम लोग जो जन जागरूकता कार्यक्रम में नाटक गीत संगीत किया करते थे, तो उसमें वह कठपुतली संचालन का कार्य किया करती थी, कठपुतली बनाने का कार्य करती थी, जिसे देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। और हम जो है जब वहाँ से जब कार्य करके छोड़ दिए, तब जो है सो हमको लगा कि नहीं, यह अपने मुजफ्फरपुर बिहार में अगर यह कला अगर ये होता तो बहुत अच्छा होता। तो हम वो रिक्वेस्ट किए कि भाई आप जो है सो आइए, थोड़ा सा हम लोग को मदद कीजिए, क्योंकि यह कठपुतली कला बहुत ही यह जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के लोग देख सकते हैं, तो हमारे बिहार के लोग क्यों नहीं देख सकते हैं। आप इसमें मदद कीजिए। मतलब कठपुतली से जो परिचय आपका पहली बार हुआ, जी, जी। सरला श्रीनिवास जी के साथ साथ परिचय हुआ। जी, सरला श्रीनिवास जी के साथ भी हुआ। और उससे पहले जो है गोंदिया महाराष्ट्र के सालेकासा में जो है सीजी नेट स्वर के तरफ से जो है एक वर्कशॉप रखा गया था, जिसमें जो है सो रामलाल भट्ट जी आए थे, और पपेट जर्नलिज्म करके उसका नाम दिया गया था, जिसमें जो है अमेरिका से नेशनल ज्योग्राफी के जो है सैनन सेंडर स्पेंसर मिलीशिप आए थे, जो काफ़ी समय रह करके हम लोग के साथ उसका स्टोरी बनाए थे। मतलब पपेट जर्नलिज्म का मतलब है कि कठपुतली के माध्यम से जी। पत्रकारिता। जी, जी, ये है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और वह बहुत ही सक्सेस रहा। और उसके बाद वो सिर्फ़ उनके बाद फिर एंथोनी लॉयड आए, फिर इंग्लैंड की एक जो है समाजसेवी जो है हैरियट पेंटिन, जो हिंदी जानती थी, उनसे हम लोग को थोड़ा-सा सुविधा हुआ। वह हम लोग के साथ भी रहती थी और कुछ स्टोरी भी तैयार करती थी, साथ-साथ कार्नेट बजाया करती थी, जो वहाँ का वो पुराना वाद्य यंत्र था, और वो अपनी माँ से सीखी थी। मतलब कला बिहार से आपने शुरुआत की, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बाकी प्रदेशों में गए, जी, वहाँ कलाकारों के बीच आप जुड़े, कलाकारों के बीच रहे, जी। वहीं से प्रेम का प्रस्फुटन हुआ। पहली बार श्रीनिवास जी से आपकी मुलाकात हुई इसके ज़रिए कि आप कठपुतली, जन जी। पत्रकारिता या बाकी सामाजिक कर्म के ज़रिए, लेकिन पहली बार जी। आपने अपने प्यार का इज़हार कैसे और कब किया था? सरला श्रीनिवास जी से जब हम यहाँ पर आई, कठपुतली बनाई, तो हम लोग को अच्छा लगा। और उसके बाद फिर वो जो है सो एक और कार्यक्रम था, उसमें वो आई थी। तो बाबूजी बोले कि भाई आप लोग जो है सो मतलब आप लोग शादी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो हमको भी लगा कि नहीं, यह जो है अच्छा है। बाबूजी का जब हमको ये हो गया, तो उसी समय से हमको जो है सो ये हो गया। लेकिन सरला जी जो है, तो पहले तो हम लोग साथ में काम करते थे, लेकिन हम उस समय छोड़ दिए हुए थे। और सरला जी जो है सो रिमोट एरिया में, जो भारत देश का जो नक्सल प्रभावित एरिया है, और जहाँ पर नेटवर्क नहीं होता था, जब हमको प्यार हुआ, तो समझिए कि वो काफ़ी दूर चली गई। और हम बातचीत करने का कोशिश करते थे, और बहुत ही व्यस्त रहती थी। तो ये हम रोकेंगे यहाँ। पहली बार आपके पिताजी ने कहा कि शादी तुम मुझसे कर लो, जी, आपकी निकटता देख करके। जी, जी। तो उसके बाद की कहानी आप बता रहे हैं। उसके बाद जो है सो हम सरला जी के माँ से जो है सो बातचीत किए। थोड़ी दूरी के कारण वह हिचकिचा रही थी, लेकिन वह जो है सो सहर्ष तैयार थी। लेकिन उनकी माँ का जो है सो तबीयत खराब हो गया, और उस क्रम में जो है वो बहुत ही सीरियस हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती थी। सरला भी बहुत परेशान थी, और हम लोग का जो है चाह करके भी जो है जो शादी का प्रोग्राम था, वह चीज़ नहीं आगे बढ़ पा रहा था। और उनकी माँ के देहांत हो जाने के बाद वह जो है सरला थोड़ा दुखी हो गई। और उस समय कुछ भी उस तरह का बात नहीं हो पाता। और उसके बाद जो है सो कुछ जो श्राद्ध कार्यक्रम में भी हमको जाना था, लेकिन नहीं जा पाए। तो सरला बहुत नाराज़ हो गई, और फिर हमसे बातचीत करना बंद कर दी। लेकिन हम मतलब हमको लगता था कि बातचीत करना चाहिए, तो फिर किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरह से जो है हम उससे बातचीत करने का प्रयास करते थे। ऐसे करते करते लगभग 3-4 साल हमको लग गया। आपको बता दें, सुनील जी लोक गायक हैं, लोक कलाकार हैं, कठपुतली कला के भी माहिर आदमी हैं। इसी के दौरान सरला श्रीनिवास, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, उनसे इनको मोहब्बत हुई। मध्य प्रदेश बालाघाट की। अच्छा, अच्छा। तो ये है, और उसके बाद शादी इन्होंने की, लेकिन शादी के बहुत दिन साथ नहीं रहे। शादी के बाद हमको लगता है लगभग 8 महीना के बाद, 8 महीना में ही जो है, दरअसल उसका भी एक कहानी है कि सरला जी जो है सो भारत देश के जो नक्सल प्रभावित है क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में शांति आए, उसको लेकर के शांति पद यात्रा, साइकिल यात्रा में मुख्य भूमिका ये की थी। और उसी क्रम में जो है वो जो है सो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, वहाँ छत्तीसगढ़ में ही।
तो वो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो उसके बाद जो है सो हमको वो बोली कि सो अब हम तो शादी नहीं कर सकते हैं। तो क्यों? तो नहीं, मेरा तो बहुत तबीयत जो है सो ख़राब ये मतलब क्या हो गया, तबीयत का क्या क्या हुआ था? वो उस समय हम लोग साथ में नहीं थे। बस यही बाद में हमको मालूम चला कि वह जो है सो मतलब अस्पताल में जो है भर्ती है और बहुत ही ख़राब स्थिति में है। लेकिन उस समय ठीक हो, धीरे धीरे ठीक हुई। तो फिर भी हम रिक्वेस्ट करते रहे, तो बोली कि नहीं, ठीक हो करके हम आएंगे, बिना ठीक हुए जो है। हम बोले कि नहीं, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की कमी नहीं है, एक पर एक एक्सपर्ट डॉक्टर सब हैं। मतलब वहाँ से इलाज चला, उसके बाद फिर आपने शादी करी? फिर लेकिन वह पहले ही बोल दी थी कि हम बहुत ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। दरअसल क्या कहते हैं कि कई तरह का जो है बाद में तो वो मेनिंजाइटिस का जो है सो आया, दिमागी बुखार को लेकर के आया। और उसके बाद जो है सो कई तरह का वो चेकअप हुआ। तो उसमें तो खैर, ये आप एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, उसके बावजूद इन्होंने शादी की और सिर्फ 8 महीने उसके साथ ये रहे सुनील जी। और विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को उनका निधन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शादी के पहले जो मोहब्बत इनको हुई, शादी के बाद भी यह सुनील जी तड़पते रहे सरला जी के याद में। और फिर दूसरी शादी की, शादी के बाद भी सरला श्रीवास को लेकर इनके दिल में उतना ही मोहब्बत है। और इनके शब्दों और भावनाओं और संवेदनाओं से ये जाहिर होता है कि पहली पत्नी के निधन के बाद, और प्रेमिका भी कह सकते हैं कि निधन के बाद वे उनको भूले नहीं। दूसरी शादी के बाद भी ये उनको याद कर रहे हैं। उनके नाम पर कुछ पुरस्कार और संगठन भी बनाया है। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहेंगे कि सरला जी ही जब तबीयत ख़राब था, उसी समय वह जो है सो बोल दी थी कि नहीं, आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो हमको बहुत बुरा लगा कि भाई, कोई भी पत्नी जो है सो नहीं चाहती है, कोई भी महिला नहीं चाहती है कि वह जो है सो कोई दूसरी ये आए। लेकिन वह जो है सो पहले ही बोल दी थी। लेकिन हम लोग बड़ा ये हुआ कि नहीं, ये इसको तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए था। नहीं, हम पहले की बात कम करेंगे, छोटा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में बाद का जो दूसरी पत्नी का रिएक्शन, या उसके बाद जो अब उनके नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए जी। तो दूसरी पत्नी के रूप में सुमन कुमारी हमारी ज़िंदगी में आए और वह सरला श्रीवास जी के जो विरासत को जो है सो वो पूरे संभाल ली। वह कठपुतली कला हो, अभिनय हो, उसमें जो है जहाँ भी सहयोग की ज़रूरत होती है वह उसमें आगे बढ़ कर के रहती है। साथ ही साथ वह संगठन को लेकर के सरला श्रीवास युवा मंडल की वह अध्यक्ष भी है। और संस्थागत जो भी कार्य होता है उसमें उनका बहुत पूरा सहयोग मिलता है। तो ये सुनील जी की मोहब्बत, प्यार, जो उदात्त प्रेम है पहली पत्नी के साथ, दूसरी पत्नी के साथ, यह इनके मुंह से, इनके मुखारबिन से आपने सुना। सुनील जी कई प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी काम किया है। कुछ आप अपना अनुभव, कोई रोचक ऐसी चीज़ हो, घटना हो जो नक्सल प्रभावित, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह में आप बहुत घूमे, लोक गायन के क्षेत्र में भी आपने काम किया, संक्षेप में वो कुछ है, अगर प्रसंग, अगर रोचक चीज़ तो बताएं। सबसे बड़ी बात है कि अपने हम लोग की भी बिहार में संस्कृति थी पैर पखाड़ने का, कि कोई अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि को भगवान के रूप में जो है सो किया जाता है। और आज भी वह छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए, वह जो है सो बिल्कुल आपको भगवान की तरह जो है वह पहले आपका पैर पखाड़ते हैं। और वह एक कुछ वैज्ञानिक भी कारण हो सकता है। और वह जो है सो आपको पीला चावल का जो है वह चंदन लगाते हैं और बहुत ही सम्मान देते हैं। और जिस कारण से जो है बहुत सारे लोग तो हमको बिहार का कम छत्तीसगढ़ का जो है सो ज़्यादा लोग जो है समझने लगे। बहुत सारी बातें होती थी, तो कुछ भी बात होता था तो छत्तीसगढ़ के संबंध में हमसे बातचीत किया जाता था। हो गाए चलो जिंदगी के गीत, झूम उठे प्राण मन जाग उठे, घर आंगन छेरो ऐसे इन कला बितान, हो छेरो ऐसे इन कला बितान। सुनील कुमार जी मुजफ्फरपुर के हैं और ये लोक गायक हैं। लोक कला के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में भी शुरुआती दौर में इन्होंने काम किया है। और बहुत सामान्य परिवार से होकर पूरी ज़िंदगी कला की साधना में लगाया इन्होंने। कठपुतली कला को लेकर बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं। जन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के कुछ संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो चलिए, आप सुनील जी को सुन रहे थे। हम फिर अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
बांसुरी की टेर हमें आज नहीं चाहिए, प्राण मन सुला दे ऐसी साज नहीं चाहिए, प्राण मन सुला दे ऐसी साज नहीं चाहिए। दुंदबी बजाओ मेरे मीत हो, दुंदबी बजाओ मेरे मीत, झूम उठे प्राण मन जाग उठे घर आंगन, छेड़ो ऐसे इन कला बितान हो, छेड़ो ऐसे इन कला बितान हो। ध्वस्त करो व्यूह ऊंच नीच भेदभाव का, फन कुचल दो आगे बढ़ के संप्रदायवाद का, फन कुचल दो आगे बढ़ के संप्रदायवाद का। एक दिन हमारी होगी जीत हो, एक दिन हमारी होगी जीत, झूम उठे प्राण मन जाग उठे घर आंगन, छेड़ो ऐसे इन कला बितान हो, छेड़ो ऐसे इन कला बितान।